हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है अ क्योर ऑफ वेलनेस, डायरेक्टेड बाय गो वर्बिंस्की। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बूस्ट को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक यंग लड़के से जिसका नाम लॉकहार्ट होता है और ये एक बड़ा फाइनेंशियल कंपनी में वर्क करता है और वो इस कंपनी में एक बड़ा पोस्ट के लिए कुछ गलत काम करता है जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाता है। पर इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है और इसीलिए वो उसे बाहर नहीं निकालना चाहता और इस गलत काम की जिम्मेदारी किसी और के सर पे डालना चाहता है। और वो एक CEO है जो कि अब दूर पहाड़ों में बसे एक हॉस्पिटल में होते हैं और वापस नहीं आना चाहता। तो लॉकहार्ट को उसे लेने के लिए वहां जाना पड़ता है। पर वहां जाके उस CEO को जब ढूंढते हैं तो डॉक्टर कहता है कि शाम 7 बजे के बाद आप उसे ले जा सकते हैं। तो वो वहां से गाड़ी लेके निकलते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसका आंख खुलता है तो उसके पैर में प्लास्टर किया हुआ दिखता है और उसके कमरे में एक डॉक्टर होता है जो उसका इलाज किया। वो उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को बोलता है और ये कहता है कि इस पानी में जादू है। अब वो CEO जिसका नाम पेम्ब्रोक है वो उसे मिलता है पर वो जाने से मना करता है और कहता है कि मैं बीमार हूँ। पर लॉकहार्ट कहता है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो गया है और कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, आपको जाना ही होगा। तो वो मान जाता है। अब लॉकहार्ट एक लड़की से मिलता है। वो लड़की से पूछती है कि पानी में कुछ है क्या, तो वो कहती है कि हाँ, और लड़की पूछती है कि क्या तुम मरीज हो। लॉकहार्ट कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर लड़की कहती है कि कोई यहाँ से नहीं जा सकता और वो लड़की चली जाती है। लॉकहार्ट उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम हैना बताती है। अब लॉकहार्ट पेम्ब्रोक को ढूंढने जाता है पर उसे नहीं मिलता। वो डॉक्टर से जाके पूछता है पर डॉक्टर कहता है कि उनका तबीयत ज्यादा बिगड़ गया है और इसीलिए उन्हें अगली इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। तो लॉकहार्ट उनसे बहस करता है और तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर उसे अपने चेम्बर में चेकअप करता है और लॉकहार्ट हैना के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे मेंटली वीक बताता है और बोलता है कि ये मेरी बेटी की तरह है। डॉक्टर कहता है कि तुम बीमार हो, पर लॉकहार्ट यकीन नहीं करता। पर डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट के लिए मनाता है और वो मान जाता है, पर इसीलिए ताकि वो वहाँ छानबीन कर सके। अब लॉकहार्ट एक लॉकेट को देख के डॉक्टर से उसके बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि ये मेरी बीवी का है, वो बीमार थी और उसने ही इस चमत्कारी पानी को खोजा। और लॉकहार्ट बोलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, अपनी बहन की तरह। अब लॉकहार्ट को एक बड़े से टैंक के अंदर डाला जाता है और टैंक का पानी फुल कर दिया जाता है। अब लॉकहार्ट को उसके अंदर आधे घंटे तक रहना होता है तो वो अपना आंखें बंद कर लेता है और तभी वहाँ एक नर्स आके एक आदमी जो वहाँ था उसको अपनी सिकुड़ी हुई संतरे दिखाती है। पर टैंक के अंदर लॉकहार्ट का आंख जब खुलता है तो वो बहुत सारे ईल्स को अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ देखता है और वो बहुत डर जाता है और टैंक की विंडो को मारने लगता है। पर वो आदमी उस नंगी नर्स को देख के हिलाने में व्यस्त होता है और लॉकहार्ट जब टैंक को खोलने की कोशिश करता है तो उसका ऑक्सीजन ट्यूब खुल जाता है। तो इधर वो हिलाने में लगा है और इधर लॉकहार्ट का सांस फूल रहा है और तभी वो एक विजन देखता है जहां वो अपने पास्ट को देखता है, जहां उसके पापा ब्रिज में से सुसाइड कर लेता है। और तभी टैंक खुल जाता है और लॉकहार्ट कहता है कि टैंक में कुछ था, पर वो आदमी कहता है कि पानी में तो कुछ नहीं है। और लॉकहार्ट खुद टॉर्च लेके देखता है पर उसे भी वहां कुछ नहीं दिखता। और वो नर्स कहता है कि ये विजन है जो इलाज के टाइम में आते हैं, ये इलाज का एक प्रक्रिया है। अब सुबह का टाइम होता है जहां एक बूढ़ी औरत लॉकहार्ट को बताती है कि यहाँ सिर्फ अंधेरा और मायूसी छाया हुआ है। अब लॉकहार्ट और हैना चोरी छुपे हॉस्पिटल के बाहर आता है और एक बार में जाता है और बार के आदमी से पूछता है कि यहाँ कोई फार्मासिस्ट है, तो वो आदमी हाँ बोलता है। अब दोनों मिलकर बियर पीते हैं पर हैना को बियर पसंद नहीं आती और वो वही पानी पीता है और उसे वो विटामिन कहती है और लॉकहार्ट भी ट्राई करता है। अब लॉकहार्ट एक आदमी से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है और पेम्ब्रोक की रिपोर्ट पढ़ने के लिए बोलता है और वो आदमी बोलता है कि उसका दांत गिर रहे थे और ये डिहाइड्रेशन के कारण हो सकते हैं। और ये सुनकर लॉकहार्ट कहता है कि ऊपर तो सिर्फ पानी ही पानी पिलाता है सबको। और वो पूछता है कि क्या इसमें और जो नवाब का लाश मिला था ममीज की तरह सिकुड़ी हुई, उसमें कुछ कनेक्शन है। उनकी पत्नी बीमार थी, वो यहाँ इलाज ढूंढने आए थे। वो आदमी कहता है कि वो बीमार नहीं थी, वो बांझ थी। अब वो दोनों पकड़े जाते हैं और डॉक्टर हैना में बहस होता है। अब लॉकहार्ट के भी दांत टूटने लगता है और वो रात को चोरी छुपे हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता है जहां वही बूढ़ी औरत लेटी थी और वो कहती है कि नवाब का बच्चा बच गया था और उसे ये पता नहीं है। और तभी डर से वो शेल्फ्स गिरा देता है और गार्ड्स को अब पता चल जाता है तो वो भाग के एक कमरे में छुप जाता है। वहाँ उसे बहुत सारा नंगा लाश दिखता है जहाँ पेम्ब्रोक की भी लाश होता है
अब वो वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और लॉकहार्ट को टॉर्चर करता है, पर वो वहाँ से भाग के पुलिस के पास जाता है। पर उसे पता चलता है कि पुलिस भी मिला हुआ है और लॉकहार्ट को फिर से पकड़ लेता है और हॉस्पिटल पे लाया जाता है और वो भी धीरे धीरे पागल होने लगता है और वो अपने पैर का प्लास्टर कांच से काटता है और देखता है कि उसके पैर में कुछ नहीं हुआ है और वो चोरी छुपे एक गुफा में जाता है और वहाँ एक लैब होता है जहाँ ईल्स पर कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था और वहाँ बहुत सारे मरे हुए बच्चे भी थे और कुछ मास्क भी था और एक औरत की पेंटिंग थी जो हैना की तरह दिख रही थी और वहाँ वही बूढ़ी औरत की लाश होती है जो थोड़ा सिकुड़ गया था। अब हाना एक पूल में उतरती है तब उसे पीरियड हो जाता है और तभी पूल ईल्स से भर जाता है। एक आदमी उस गुफा में दूसरा लाश लाता है और पानी में फेंक देता है तो ईल्स उसे खा जाता है और वो आदमी लॉकहार्ट को पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर लॉकहार्ट उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हाना डॉक्टर के पास आती है तो उसके कपड़े देख के डॉक्टर को पता चल जाता है कि उसे फर्स्ट पीरियड आ चुका है और लॉकहार्ट भी वहाँ आता है और बाकी मरीजों को बताने लगता है कि ये डॉक्टर आप लोगों को बीमार कर रहा है और इसकी वजह वो पानी है। और तभी सब मरीज खड़े हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह बन जाता है और लॉकहार्ट को पकड़ लेता है। अब डॉक्टर उसे एक छोटे टैंक में बंद करता है और उसके मुंह में ईल्स भर देता है और उसके बाद वो भी उन मरीजों की तरह बन जाता है। अब डॉक्टर हाना को नया ड्रेस गिफ्ट करता है और हाना लॉकहार्ट से मिलने जाता है और देखता है कि वो अब बदल चुका है। अब रात को बहुत सारे नर्स मोमबत्ती लिए एक जगह इकट्ठी होती है और वहाँ हाना ब्राइड की ड्रेस पहने आती है और डॉक्टर उसे एक लॉकेट पहनाता है और दोनों डांस करते हैं और हाना को डॉक्टर उसी गुफा में ले जाता है। पर लॉकहार्ट को थोड़ा होश आता है और उसे सब पता चल जाता है कि हाना डॉक्टर की ही बेटी है और डॉक्टर ही वो नवाब है जिसकी पत्नी को जिंदा जलाया गया था पर बच्चा बच गया था और वो बच्चा हैना है। अब डॉक्टर हाना को बेड में लिटाता है और हाथ बांधने की कोशिश करता है तो हाना उसके मुंह पे मारती है तो डॉक्टर का चेहरा थोड़ा सा खुल जाता है। डॉक्टर कहता है कि मेरा बहन जो मेरा पत्नी था उसने भी पहले हिचकिचाई और ये कहकर वो हाना के सीने पे हाथ फेरता है और उसका ड्रेस फाड़ देता है और उसके नीचे हाथ डाल देता है और अपनी उंगली सूंघता है। अब वो पैंट खोल के डालने ही वाला होता है तभी लॉकहार्ट वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि बेटी है वो तुम्हारी और डॉक्टर कहता है कि क्या तुमने कोई बलिदान दिया है और अपना चेहरा खोल देता है और हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है जिसका फेस थोड़ा मछली की तरह है और वो लॉकहार्ट को मारने लगता है पर लॉकहार्ट उसे जला देता है और वो आग को बुझा लेता है पर दूसरे जगहों में आग लग जाता है और फिर से आके लॉकहार्ट को मारने लगता है और वो आग पूरे हॉस्पिटल में फैलने लगता है और डॉक्टर लॉकहार्ट को मारने ही वाला होता है तभी हैना आके उसे मार डालता है और पूरा हॉस्पिटल अब जल के राख हो जाता है और सारे मरीज बाहर आके डांस करने लगता है। अब लॉकहार्ट और हाना वहां से भाग रहे होते हैं तो एक कार से आके टक्कर हो जाता है जिसमें कंपनी के वही लोग आए थे और उसको कार में बैठने को बोलता है पर वो हैना को साइकिल में लेकर वहां से भाग जाता है और भागते हुए लॉकहार्ट एक अजीब सा स्माइल देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।